सही बोला या गलत बोला? सही बोला। सही बोला। भालो अच्छे भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही बोला या गलत बोला? बोल ही नहीं रहे आप। और आप लोग को तो हिंदी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअूज़ु बिल्लाह व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदीइ हदीउ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 208 आपके सामने पढ़ी है। समाज सुधार के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आपने बांग्ला बोक्ता से सुना और अब तक आप सुनते हुए आ रहे थे। उर्दू वाले बोक्ता ये आखिरी बोक्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की हिंदी भी अच्छी है, बांग्ला भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग एक लैंग्वेज ज्यादा जानते हैं। मौली साहब को एक लैंग्वेज यानी बांग्ला नहीं आती। आप लोग बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा जो इलाका है सीमांचल का, ये पूरी रात जलसा होता है काहे को? मदरसे के लिए, दीन के काम के लिए। और आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं कि एक रात की मेहनत से साल भर मदरसा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, इसको मामूली न समझिएगा। जो हम और आप एक पाई में दे रहे हैं, हम उसको मामूली समझ रहे नहीं। हमने 1 रुपया दिया, उसका सवाब कितना मिला? 10 मिला। 10 से भी बढ़ के कितना मिला? 700 मिला। अगर हमारी और आपकी नियत अच्छी रही तो 700 से भी ज्यादा मिला। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब बिररसूल हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। तो हम और आप जो दे रहे हैं वो कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसलिए देखिए माशाअल्लाह, यहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ भी लगा है। मौली साहब से भी मिलिए, मौली साहब के मोबाइल से भी मिलिए, उधर भी मिलिए, मुलाकात आप करते रहिए और बैंक बैलेंस अपने लिए मरने के बाद जमा करते रहिए। तो मेरे भाइयों, जो कोई देता है उसको कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। 1 गिलास पानी है, अच्छा आप ही बताइए, गिलास पानी है, जब तक इसको पीजिएगा नहीं कम होगा नहीं। तो जब कम नहीं होगा तो नया आएगा नहीं। इसलिए खर्च करते रहिए, नया आता रहेगा। जो खर्च करता है अल्लाह उसके ऊपर खर्च करता है, जो देता है अल्लाह उसको देता है। और अल्लाह जिसको देने पर आ जाए, इसलिए कहा जाता है कि छप्पर फाड़ के देता है। आप लोग उर्दू में साथ दीजिए, मौलवी साहब जरा पूछताछ करेंगे। अल्लाह जिसको देता है उसको छप्पर फाड़ के देता है। और जो मक्खी चूस है उससे ले लेता है तो मक्खी चूसने को भी मजबूर कर देता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लगा रहे हैं, अपना मदरसा चला रहे हैं, इधर उधर से कुछ उम्मीद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन से ही सब लोग डाउन हो गए, लेकिन सीमांचल के मुसलमान डाउन ठीक है, देखो उधर डाउन हुए नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जुमला और बोल देता हूँ,
बुरा ना मानिएगा, कभी भी मत बोलिएगा कि सीमांचल के लोग पिछड़े हैं। आप लोग पिछड़े हैं, पिछले हैं, आप लोग सबसे आगे हैं। जो तौहीद वाला है वो सबसे आगे है, सुन्नत वाला सबसे आगे। ये जुमला क्या होता है, हम लोग पिछड़े इलाके से। ये नेता लोग आके बोल बोल के और हम लोग के जहन को पिछड़ा बना दिया। नहीं मेरे भाई, वो पिछड़े हुए नहीं है। जो तौहीद वाला वो सबसे आगे है, सुन्नत वाला सबसे आगे है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने जलसे हो रहे हैं साल भर, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। कैसे पिछड़े हमारा मेरे भाइयों। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, दीन में माशाअल्लाह आगे आगे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। अच्छा आप ही बताइए, हमारा और आपकी तौहीद मजबूत है? तौहीद मजबूत होना मतलब जब तक ऊपर वाला न चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है मेरे भाइयों। आइए हदीस पर गौर करें, सुनन तिरमिज़ी किताब से फज़ल क़ियाम हदीस नंबर 2516। وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ। पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना तेरे रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना तेरे रब ने लिखा है। आप लोग शेर व शायरी करते हैं, राहत इंदौरी का नाम सुने हैं आप लोग? बोलिए ना भाई, राहत इंदौरी का नाम सुने हैं? नहीं सुने राहत इंदौरी का? राहत इंदौरी ने कहा ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। एक बच्चा तजम्मुल है, रब्बुल नाम का बच्चा खो गया है। उसके वालिद साहब परेशान है, अगर कहीं पर मिले किसी को बराए करम स्टेज के पास पहुंचा दो। सुना तो मेरे भाइयों, तौहीद में मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है। पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी है, मदरसे में है, लेकिन यहाँ कोई IAS ऑफिसर है नहीं है, पुलिस वाला है नहीं है, जज है नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। और लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब नेताजी हैं। नहीं समझे, उर्दू नहीं आई समझ। आप नेताजी हैं, आप नेताजी हैं, लेकिन सबको नेता बनने का शौक है मेरे भाइयों। नहीं, IAS बनिए, IPS बनिए, पुलिस में आइए, जज में आइए, कंपटीशन की दुनिया, कंपटीशन कीजिए। नेताजी के पीछे क्या भाग रहे? आप ही बताइए, नेताजी को आपके बेटा का नाम मालूम है? नहीं मालूम, लेकिन हमें और आपको नेताजी के बेटा का नाम मालूम है। वाह वाह, यानी दूसरे के बेटा की आपको बड़ी फिक्र है और अपने बेटा की नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। अच्छा आप ही बताइए, क्रिकेट खेल में आपके इलाके का कोई बच्चा है? आप लोग बोल भी नहीं कर रहे, लग रहा उर्दू नहीं आ रही समझ में। बोलना पड़ेगा भाई, सर हिलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब ना मौलवी साहब समझेंगे। ये मौलवी साहब दिखाने वाले नहीं है, वो बात करने वाले बोल रहे हैं। आपके इलाके का, आपके तरफ का, आपके क्षेत्र का कोई लड़का क्रिकेट में है इंडिया की टीम में? काहे नहीं है? अरे काहे नहीं है भाई, बोल भी नहीं। अरे मेहनत कीजिएगा तब ना आगे जाइएगा। अच्छा इंडिया की क्रिकेट टीम में कोई है कि नहीं है? हैदराबाद के क्या नाम है भाई? देखिए है, सिराज को सब जानते हैं, इसलिए कि सिराज ने नाम पैदा किया है। आपके इलाके का भी, इस इलाके का एक लड़का है जो अभी मेहनत कर रहा है, जिसका नाम इजहार है। कहाँ का है ना? इस इलाके के सीमांचल के है ना। मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ये छोड़ दीजिए कि कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है ना।
दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़िएगा। नेताजी के चक्कर में मत रहिए। आज हम और आप कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। कहाँ है? अपने यहाँ कमाइए, मेहनत कीजिए मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक खुद नहीं कीजिएगा कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेताजी आएंगे, भाषण करके चले जाएंगे, लेकिन मेहनत हमें और आपको खुद करना है। हम में से देखिए कुछ भाई ऐसे हैं कि अगर कोई तरक्की करता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जी नहीं मेरे भाई, आपने भी मेहनत करना, दुनिया कंपटीशन की है, निकलिए आगे, आराम से आप निकल सकते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जगाने वाले सब लोग हैं, लेकिन जागने वाले लोग कहाँ हैं? आज अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कुछ बुराई है उसको खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत, एक सुन्नत है दाढ़ी रखना। आज अपने यहाँ देख लीजिए, दाढ़ी वाले से मौलाना लोग दिखेंगे, दूसरे लोग बूढ़े होने के बाद दाढ़ी रखते हैं। कहा है? अच्छा आप ही बताइए, जंगल में एक शेर होता है, एक शेरनी है। आपने जंगल के शेर और शेरनी को देखा है? होता है ना? शेरनी को दाढ़ी है या शेर को दाढ़ी है? बोलिए। शेर को दाढ़ी, उसको बोलते हैं बब्बर शेर। क्या बोलते उसको? बब्बर शेर, बड़का बाल वाला। अगर वो जंगल में दौड़ता है तो लगता है कि शेर दौड़ रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप शेरनी है तो अच्छा लगेगा? देखिए सर हिला रहे नहीं, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आप शेर है तो सीना फुला लेगा। मुझे साहब सही पकड़ रहे, हम शेर हैं। तो मेरे भाई, अगर शेर बन के रहना है तो दाढ़ी रखनी पड़ेगी, जैसा जंगल वाला शेर दाढ़ी रखे हुआ है। और अगर शेरनी बन के रहना है तो छिला के सब लोग घूम गए। आप ही बताइए, आ रही है समझ में? तो आप ही बताइए, शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताब, उतारा दाढ़ी बढ़ा, मूंछ कटा। बम्बई कलकत्ता आप लोग होंगे, वो छक्का होते नहीं है पैसा, ये पैसा, लेकिन दाढ़ी वाले को देखकर इज्जत करते हैं भाई, करते नहीं करते? और दाढ़ी वाले जहां भी पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत होती है, सम्मान मिलता है। तो आप मामूली न समझिएगा, और अल्लाह के लिए रखना भाई। अच्छा आप ही बताइए, सिख और पंजाबी लोग दाढ़ी रखते कि नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। क्रिकेट के मैदान में साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की टीम में एक दाढ़ी वाले खिलाड़ी थे, उसका नाम क्या था? हाशिम आमला। हाशिम आमला इतनी लंबी दाढ़ी रखते, क्रिकेट खेल सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं रख सकते? इसी तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम में दो दाढ़ी वाले थे, एक का नाम मोइन अली और एक का नाम आदिल रशीद। देखिए दाढ़ी वाले को सब याद रखते हैं। मेरे भाई, दाढ़ी से इज्जत मिलती है, बेइज्जती नहीं। कितने लोग साउथ अफ्रीका में हाशिम आमला के लिए नकली दाढ़ी लगा के स्टेडियम में बैठे रहते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। और हाशिम आमला की इज्जत में सब खिलाड़ी लोग जब कभी आउट होकर चले आते थे तो इनको समझाते थे, भाई आज नसीब का नहीं था, आज अपना दिन नहीं था भाई, इसलिए आउट हो गए तो आउट हो गए। कितने लोग उनको देखकर, वो जब नमाज पढ़ते थे तो देखकर सम्मान करते थे। कितने लोग जो पीने वाले नहीं पीते थे, तो आप क्या समझते हैं? मामूली समझ रहे हैं? मेरे भाई, दाढ़ी से सम्मान मिलता है। अपने समाज के अंदर आप देख लीजिए, दाढ़ी वाले ही की बेइज्जती हो रही है बेचारे मौलवी साहब लोग। आजकल लोग मौलाना लोगों को सबसे घटिया समझते हैं, समझ रहे हैं? क्यों? पैसा नहीं है। अगर पैसा आ जाए तो देखिए मौलाना लोगों के पीछे सब भागेंगे, नेता के पीछे सब भाग रहा है, मालदार के पीछे सब भाग रहा है। जब कोई मौलाना की बेइज्जती करता है तो इज्जत नहीं। मेरे भाइयों, यही मौलवी है जिसकी वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं, काम के भी है, नाम के भी है। अच्छा आप ही बताइए, जब हम दुनिया में आए थे तो कान में अजान किसने दिया था? बोलिए ना भाई, मौलवी साहब ने। जनाजा जब पढ़ाया जाता है तो हम और आप किससे पढ़वाते हैं? नेताजी से, डॉक्टर साहब से, इंजीनियर साहब से, मास्टर साहब से। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब।
निकाह कौन पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, जरा अरे कौन निकाह पढ़ाएंगे? आप लोग खुशनसीब है कि मौलवियों ने आप लोगों का निकाह पढ़ाया। अगर ना पढ़ाए होते तो मामूली समझ रहे हैं मौलाना। और एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन आप मौलाना साहब के आगे चले गए उस दिन आप दुनिया से चले जाएंगे। ये उर्दू नहीं आई समझ, अभी समझाता हूँ। जिस दिन आप मौलाना साहब से आगे गए उस दिन आपको दुनिया से जाना पड़ेगा। कोई समझ पाया? आप लोग बोल रहे हैं हमको हिंदी अच्छी आती है। जिस दिन आप मौलाना साहब के आगे रहेंगे उस दिन आप दुनिया से चले गए, मतलब मुर्दा। हम और आप जब तक जिंदा हैं मौलाना के पीछे रहेंगे और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन मौलाना के आगे चले जाएंगे। ये है मौलाना की इज्जत। मामूली समझ रहे हैं? एक ही मर्तबा मौलाना से आगे जा सकते हो, क्या जवाब दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हमेशा आपको पीछे रहना पड़ेगा। नमाज में पीछे, अजान में पीछे, सब में पीछे, जब मर गए तो आगे। मामले में समझिएगा, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है, दोनों लगती है। हम मामले में समझ, सब लोग मौलवी साहब दुआ करें तो भालो भालो हो जाए, वैसे दुआ कर देंगे, दुआ है। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। सुन लीजिए हदीस, जो माल आ रहा है ना वो दुआ कर रहे हैं। अभी तो इसी दुआ ही चल रही है। जितना पैसा दिया उससे ज्यादा दुआ ही ले लिया, जितना हमने और आपने दिया नहीं उससे ज्यादा दुआ ले ही लिया। बद्दुआ भी लगती है। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। लोगों ने इतराज कर दिया मौलवी साहब को नमाज पढ़ाना नहीं आता, इंसाफ नहीं करते। एक ही आदमी था उसामा बिन कतादा, शिकायत पहुंची मदीना तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको हटा दिया, आज के आप गवर्नर नहीं रहेंगे, दूसरे को भेज दिया। लेकिन कमेटी बैठाई, आज अपनी यहाँ कमेटी नहीं बैठती। इमाम साहब को, मुतवल्ली साहब को, मदरसे के मौलवी साहब को निकाल देते हैं लोग। अरे भाई उनके बच्चे, उनके बच्चों को क्या होगा, उनसे निकाल दीजिएगा। कितने लोग निकाल देते हैं। अरे जरा ख्याल कर रखिए, एक कमेटी बैठी, पूछा अरे मौलाना साहब को नमाज पढ़ाना आता? अरे भाई आप लोग जानते हैं मौलवी साहब कैसे, अरे बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे। लेकिन एक आदमी ने कहा नहीं अच्छे नहीं। एक बात और याद रखिए, फसाद फैलाता है एक ही दो लोग। कुछ लोग ऐसे हैं अपने समाज में, 2 ही 3 लोग ऐसे होंगे, हर आदमी ऐसा नहीं। कितने लोगों ने अपनी मस्जिद छोड़ रखा है, क्यों मस्जिद में नहीं जाते नमाज पढ़ने? क्यों? मौलवी साहब रहेंगे या मैं रहूंगा, मौलवी साहब को मस्जिद से निकालो। कितने लोग, बेचारा नमाजी आदमी, उसको मस्जिद से निकाल रहे। आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपका बेटा बेनमाजी, आप खुद बेनमाजी, कभी आपने अपना घर नहीं छोड़ा। कोई बता दे कि अपना घर छोड़े हुआ तो मेरे घर में बेनमाजी लोग, कोई बता दे माइक लगा। आगे होगी समझ में? आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई, ठीक है। बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, खुद बेनमाजी, हमने घर नहीं छोड़ा लेकिन मस्जिद छोड़ा हुआ। क्यों? मौलवी साहब जब तक मस्जिद में रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। आप ही में से कितने लोग होंगे? अभी मैं आम बात कर रहा हूं। इनको नहीं रहा दिया मौलवी साहब के साथ में वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसे कहा करे ये सही से नमाज नहीं पढ़ाते, इंसाफ नहीं करते, खड़े हो गए। अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, फातिल फक्र हुआ, फातिल उम्र हुआ, फातिल फक्र हुआ, रिज़्क़ुल फक्र, 3 बद्दुआ दी। ये आदमी दिखावे के लिए खड़ा हुआ, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे और इसको फितने आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ। कुछ दिनों के बाद उसको बद्दुआ लग गई। जब बद्दुआ लगी तो बोलता था मुझे 7 वक्कास की बद्दुआ लगी। उतना बूढ़ा हो गया, ये भूख के बाद अंदर घुस गया और रोड पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। तो मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने जहां जहां बयान की है और जिसको भी मौलवी साहब से शिकायत की सब आपकी माफी मांगे, क्योंकि अगर वो बद्दुआ कर दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। और मेरे भाइयों, कोई माई का लाल ये बता दे कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे डॉक्टर साहब के अब्बू, इंजीनियर साहब के अब्बू इधर आइए। ना 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 ना, 3939
कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला कुरान के हाफिज को बुलाएंगे। यहाँ पर हाफिज साहब के अब्बू कोई है? हाथ उठाइए। हाफिज जी के अब्बू कोई है? हाफिज जी के अब्बू कोई है भाई? कोई नहीं है, एक भी नहीं है हाफिज साहब के अब्बू है। सुन लीजिएगा, चाहे माँ हो या बाप हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे सबके सामने, बेहतरीन लिबास पहनाएंगे। अच्छा, तो वो पूछेंगे बेमा खुशी हाथ से हमको काहे को पहनाया जा रहा है? कहा जाएगा बेअफ़ज़ वलदिकुमा कुरान, तुम दोनों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया, इसे इसलिए इनाम देते हैं। डॉक्टर साहब के अब्बू कोई है? इंजीनियर साहब का अब्बू कोई है? लेकिन नेताजी के अब्बू लोग बैठे हुए हैं, सब नेताजी हैं, जिसमें कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई बता दे मेरे भाई, अपनी फिक्र कीजिए, खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो खैनी खाते हैं, हो सकता है आपके लोग खैनी न खाते हैं, बीड़ी सिगरेट न पीते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, आप लोगों में से जर्दा वाला पान नहीं खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है कि नहीं भाई? माशाअल्लाह, यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, अब आपके गांव का नाम मैं बोलूंगा कि मैं फला गांव में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा सबसे तौबा किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ की भाई, सब है, सब गड़बड़ हो गया भाई, सब गड़बड़ हो गया। हम तो सोचे हुए थे खामोश बैठे हुए, इसका मतलब नहीं है। अच्छा, इसलिए खामोश रहना भी चाहिए। मेरे भाई आप ही बताइए, तंबाकू खैनी गुटखा खाने से सेहत बनती है? कैंसर हो जाता है, डिब्बी पर लिखा हुआ रहता है कैंसर के लिए है, हम खुद ही कैंसर को खा रहे हैं। अब कितने लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब फलाने आदमी तो नहीं खाए फिर भी कैंसर हो गया। बड़ा मसला भाई, ये दलील को तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे कैसे? आप जहर पीने से मौत नहीं होती तो हम भी पी ले, फलाने आदमी की हो गई, लेकिन डिब्बी पर कहा लिखा हुआ भाई ये कैंसर आप खा रहे हैं, ये गुटखा खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कट के गिर जाएगा, हॉस्पिटल में जाइए। ठीक है, अल्लाह ने इसको भी लिख दिया तो आजमाइश में, इसको भी आजमाइश में, लेकिन है कि नहीं? डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, अपने आप को कत्ल मत करो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाक मत करो, बर्बाद मत करो। अच्छा, उसी के बदले अगर दूध पी ले तो सेहत बन जाए, उसी के बदले जरा सा चिनिया बादाम खा ले तो, जरा सा कुछ खा ले तो आपकी सेहत बन जाए। और ये ऐसी बुरी लत है बीड़ी की, तंबाकू की, खैनी की, सामने वाला अगर खाता रहेगा तो मुसलमान मिलते हो, दीजिए हो भाई दीजिए, भिखारी बना देता है, भिखारी बना देता है। एक बार तो हम सफर कर रहे थे तो एक आदमी खा रहे थे और हमको उनको समझाना था, तो जैसे मैं झुका उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया कि लीजिए हो, क्योंकि हम ऐसे ही सफर करते हैं, टोपी उपी लगाते नहीं, तो लोग क्या बोले उनके मौलवी साहब है, तो इस तरह बना रहे थे, तो बोला हाथ दीजिए, तो हाथ दिया, तो हाथे को पकड़ लिया और उनको जरा समझाया 1-2 मिनट और कहा आज से तौबा कीजिए, मत खाइएगा। वो लोग कहा यार हाथ दिया और फंसिएगा। मेरे भाइयों, आपके फायदे के लिए क़यामत की निशानियों में से निशानी है दज्जाल। दज्जाल का जो निशानी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे तो दज्जाल का जो एक ज़माना है, दज्जाल के माथे पर लिखा हुआ रहेगा काफिर, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग उसके पीछे जाएंगे। जिस तरह डिब्बी के माथे पर लिखा हुआ है कैंसर, उसके बावजूद भी लोग पीते हैं। अच्छा, आप ये बताइए बेटा, कभी बीड़ी सिगरेट की डिब्बी तू दुकान से लाया, खैनी लाया, माचिस लाया? झूठ नहीं बोलेगा बेटा, झूठ नहीं बोलेगा बेटा, आप लाया खरीद के? अरे मालूम है, यही छोटे छोटे बच्चे अब्बू के लिए अम्मी के लिए खरीद के लाते हैं,
ये बच्चे मन के सच्चे हम सबके चच्चे। अगर हम और आप बच्चे की तरह हो जाए तो बड़ा फायदा। क्यों? इन बच्चों में 2-4-5 चीजें ऐसी है, अगर हम बड़ों में आ जाए तो हमसे अच्छा कोई नहीं। नंबर 1, वो आज खाएंगे, कल की फिक्र नहीं करेंगे, कल क्या खाना उनको कोई फिक्र नहीं। नंबर 2, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इस तरह कट्टी किए, इस तरह दोस्ती किए। उनका केस कोर्ट में नहीं चलता है, उनका केस रोड पे चलता है। बच्चे लोगों का केस कहाँ चलता है? रोड पे चलता है। हमारे और आपका केस कहाँ चलता है? कोर्ट में चलता है। ये बच्चों का क्या है, जब बीमार पड़ते तो रोते रहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे जो बीमार नहीं पड़ते दूसरे की दवा खा लेते हैं, है नहीं? हम और आप भी अगर रोना शुरू करते तो बड़ा फायदा है। तो मेरे भाई, इनके सीने पीने से साफ है इन बच्चों के। इनके कपड़े मैले हैं, लेकिन इनके जो अंदर के तन है वो उजले हैं। हमारे और आपके कपड़े उजले हैं, लेकिन मन काले हैं। अगर हम और आप बच्चों की तरह हो जाए अखलाक में, तो आज केस कोर्ट कचहरी में न चले मेरे भाई। तो ये बच्चे मन के सच्चे हम सबके चच्चे, जिसको बर्बाद हम और आप कर रहे हैं। वो कैसे? कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आया, दरवाजा खटखटाओ, भैया फलाने भैया घर पर है, घर पे मौजूद है, और उसके पैसे का रहता, तो बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, बोल। तो जाकर क्या बोलता? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। नहीं समझे? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। वो तो कह रहे अब्बू यहाँ सो रहे हैं, अम्मी यहाँ सो रही है, और हमको बोल दिया, बोलो तो हम क्या बोले? उनका दिल गवारा करता, झूठ नहीं बोलना, जैसा देखा वैसा घुमा दिया। अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। झूठ किसने सिखाया? हमने। और तंबाकू खैनी गुटखा लाना किसने सिखाया? हमने। और ये बच्चे ऐसे उठराई मारते हैं, इनको नक्काली बहुत अच्छी आती है। अगर कोई इसको नकल मारेगा तो यहाँ से धुआं निकलता है, तो वो भी लकड़ी को लेकर घुमा के, कागज को लेकर घुमा के, अरे धुआं निकल ही नहीं रहा। तो कभी कभी जो कुछ लोग फेंक देते हैं उसको मुंह में लगा लेते हैं, कागज का लगा के उसको फ्राई करता है। ये बच्चों को भी हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट के चक्कर में। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी झूठ नहीं बोलना। तो अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा खा कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, जब बीड़ी पीते तो धुआं निकलता है, धुआं से आपका भी नुकसान है, फेफड़ा खराब होगा। बाजू वाला जो सूंघेगा उसका क्या होगा? बाजू वाला अगर सूंघेगा उसको भी नुकसान है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम और आप खुद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। आपको अगर पीना है तो कोई ऐसा ढक्कन आना चाहिए कि मुंह में लगा रहे और अंदर चलता है, दूसरे को नुकसान ना हो। एक चीज और, अपने यहाँ कुछ ये भी पीने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार सरकार के हम आभारी हैं, नीतीश जी ने तो बैन लगा रखा है कि नहीं? अगर पूरे भारत सरकार में हो जाए तो मोदी जी अगर लगा दे नहीं हर तरफ, जिस तरह नीतीश जी ने कहा खत्म नहीं पिएंगे, उस तरह पूरे भारत में भाई कोई पिएगा नहीं। फायदा है। अब आपको क्या पता लेडीज सब साथ में क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उन्होंने जो बैन लगा रखा है। पहले लोग पी के आते थे, बीवी को मारते थे, पी के आए गाड़ी चलाया एक्सीडेंट हो गया, पी के आए बाजू वाले के इसमें घुस गए, मार खाते फिर घर में आ गए। पीने वाले का दिमाग खराब हो जाता है, वो एक जगह नहीं रहता, इस तरह घूमते रहता और बड़ी अच्छी अच्छी उर्दू में बात करेगा, हे भाई। और कभी कभी पीने वाले को आप देखें रोड पर पड़ा रहता है, नदी नाले में पड़ा रहता है, अपने पेशाब पखाने को सूखते रहता है। अगर उसी में जान निकल जाए तो कुछ लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं, जो भी शराब के कारोबार में लगा हुआ वो सब हराम चीज है, उसमें बरकत नहीं है। इसलिए मेरे भाई, जो कोई इसके अंदर है इसकी खतरनाकी को समझे, इसको छोड़ दे। एक हदीस सुनाता सुनाने से किताब शिवा हदीस नंबर 5665 667 दो हदीस एक साथ जुड़ी हुई। लोगों, बुराइयों की जड़, बुराइयों की मां से दूर रहो। बुराइयों की जड़ क्या है? वो शराब पीना, दिमाग में हो जाता है।
एक आदमी बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, वो भालो था। एक लेडी ने उसको बुलाया गवाही देने के लिए, बेचारा सीधा साधा चला गया। तो उस लेडी ने कहा कि मेरे साथ गलत काम करो, तो उसने कहा नहीं। तो बोले आजा एक गिलास शराब तो उसको पी लो, एक बच्चा उसको कत्ल कर दो, ऐसा बोल दिया। उसने सोचा अरे यार अगर उस औरत के साथ गलत काम करता हूँ तो बदनाम हो जाऊंगा, इस बच्चे को कत्ल करता हूँ तो बदनाम हो जाऊंगा, उससे अच्छा पी लेता हूँ। उसने पी लिया, बोला और पिलाओ और पिलाओ और पी लिया और पी लिया। उसके बाद उस औरत के साथ गलत काम भी किया, उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया, तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरे भाई जो कोई इस कारोबार में लगा हुआ उसको छोड़ दे, अपनी सेहत को बर्बाद न करे, समाज को बर्बाद न करे, अपने घर को बर्बाद न करे। इसी हालत में मौत हो गई तो क्या होगा? अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं कि वो शादी ब्याह में लेन देन भी करते हैं। हो सकता है आपके गांव में शादी ब्याह में लेन देन न हो, कुछ कैश पैसा मिलता है, 4 चक्का तो 2 चक्का, आगे चल के 8 चक्का। हो सकता है आपके गांव वाले लोग बाराती भी नहीं जाते हैं। ये 2 चीज में आप लोग बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है भाई? अरे लेन देन भी करते हैं शादी ब्याह में आप लोग, चल रहा है। कितना लाख मिलता है भाई? तो आइए जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब को कितने में खरीदिएगा? बोलिए। अरे डॉक्टर साहब अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर रहे तो कितने में खरीदिएगा? 10 लाख की 15 लाख। चलिए इंजीनियर रहे तो कितना लाख? चलिए सरकारी नौकरी वाला रहे तो कितना लाख? और अगर मौलवी रहे तो कितना लाख? फिर सही पकड़े हैं आप, मौलवी है तो फ्री है। सही है, पूछ ले कितने लाख में बिके रहते? अच्छा आप शादी लेन देन से कीजिएगा या फ्री में कीजिएगा? लेन देन कीजिएगा, फ्री में कीजिएगा। अच्छा आप ही बताइए, 4 चक्का अगर मिला तो बीवी ने किसी दिन ये कह दिया कि वो गाड़ी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, तो पलंग मिला, पलंग पे जाके सूते और सीधा बोले बोलिएगा नहीं मेरा अब्बा ने दिया है। गिलास में पानी पिए, बोलिएगा नहीं मेरा अब्बा ने दिया है। कुर्सी पर बैठे, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कैसा लगेगा? बोलबे नहीं करेगा। अरे बीवी अगर ऐसा ताना दे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आजकल कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है, बेटी वाले भी पैसा दिखाते हैं। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की, अक्सर मिसाल देता हूँ, मौलाना सज्जाद नमानी साहब ने कहा वीडियो क्लिप में कि सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा इसलिए मौलवी साहब ने 3 मरतबा सिर्फ लगा दिया। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, पुलिस ने उनके ऊपर केस कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है, ज्यादा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे साहब के मुंह में पानी आ रहा होगा, सुनाओ कि नहीं सुनाओ? काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, आपने काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं और कितने रुपया देते? 500 1000 रुपया दिया, बहु ऐठ के कूद के। मौलवी साहब कहाँ लिखा हुआ है सुन्नत में कजियाना लेना चाहिए? बड़का बड़का मुफ्ती पैदा हो जाता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कई लाख लेना चाहिए? अच्छा आप लोग शादी ब्याह में छुहारा ले जाते हैं क्या? छुहारा का रिवाज नहीं आता। अच्छा कफन कहाँ नहीं ले जाते भाई? बेटी वाले को चाहिए कि कफन भी दे दे। आज मैं बेटी वालों से अपील करता हूँ कि बेटी को सब कुछ आपने दे दिया तो कफन भी दे दीजिए। अच्छा ये 2-5 किलो छुहारा बेटी वाला आपको नहीं खिला सकता है क्या? वाह रे वाह, मुंह मीठा करने के लिए कितना बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफी बनाना होगा ना, कजियाना देने में कूदता है, दे कि ना दे। और कई लाख ले लिया तो सुन लीजिए, मुंह में पानी आ गया, पानी तो मेरे मुंह में भी आ गया। काश के वैसा ही हमका मिल जाता। वो कैसे? तो उस शादी में जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। एक मौका ऐसा मिल जाता निकाह पढ़ाने का, कितना फायदा होता है आप बताइए? सही है?
इतना ही नहीं, आप लोग की तरफ दूल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का रिवाज नहीं है। आप लोग क्या नहीं है शायद है, लेकिन जहां जहां है उस निकाह में दूल्हा बाबू का जूता चप्पल जिसने चुराया उसको कितना मिला बता दो, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले। अब आप ही बताइए, चोर में पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो मेरे भाई, शादी ब्याह में लेन देन करना ये मुसलमानों को नहीं सिखाया गया, इस्लाम के अंदर नहीं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दान दहेज लिया? उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की लिया? नहीं लिया। बारात लेके गए? नहीं गए। आप लोग क्या कितने लोग बाराती जाते हैं? 100 लोग या 200 या 300? 200-250 जाते हैं। किस पर जाते हैं? गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं। चाहे गाड़ी पंक्चर हो जाए, चाहे गाड़ी नदी में गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। चल रहा है? अच्छा, बारात में जाके खाते का दाल भात भरता। 15 साल हो गए मैं बारात नहीं गया हूँ। मैंने सोच रखा भाई, हाँ बोले यार मौलवी साहब आपके अकेले चलने से क्या होगा? 100 में एक आदमी कम हो गया भाई, 99 ही है ना, 100 तो नहीं हुआ, एक आदमी कम नहीं जाएंगे। अगर सब मौलवी लोग ठान लेके हम नहीं जाएंगे तो आपके गांव ही के सब मौलवी लोग ठान ले हम नहीं जाएंगे। और जिस घर में डीजे बजेगा, जो लेन देन करेगा उसका निकाह नहीं पड़ेगा। और जिन लोगों ने लेन देन किया है वो अपने ससुर जी से माफी मांगे, चलेगा? अरे आपको पता नहीं, हम और आप जब खाने के लिए जाते हैं उस बेचारे ने जमीन बेच के हमको खाना खिलाया बारात में। पता नहीं आपको? सूद पर पैसा ला के दिया है, पता नहीं आपको? जो बाप जहां पैर रखना गवारा नहीं करता, बेटी के लिए हाथ आगे बढ़ा देता। कभी कभी बारात वहां पर चली जाती है, दरवाजे पर आके खाना अच्छा नहीं। कभी कभी बाराती में मारपीट भी हो जाता है। आप लोगों के गांव में कभी मारपीट हुआ? सीधा कुर्सी उठा उठा के लोग मारते हैं खाने के लिए, मारपीट कर रहे हैं। देखिए बुआ से एक्स्ट्रा लाइटिंग लगती है, पैसे उसमें जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर निकाह क्यों नहीं होना चाहिए? मस्जिद वाले का भी फायदा हो। तो मेरे भाई ये सुन्नत को जिंदा कब करेंगे? हमें और आप नहीं करना। जितने लोग यहाँ बैठे हुए वो यहाँ से अहद करके उठे कि जी हमको शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। मेरे भाइयों, ये दान दहेज न होने की वजह से कितनी बेटियां भाग रही है, हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। आपको पता नहीं, कभी दूसरे के घर में भाग रही है। अपनी यह जात बिरादरी का भी बड़ा मसला है भाई। आपको पता है जात बिरादरी का मसला, गलत काम करने के लिए कोई जात बिरादरी नहीं पूछता, सिर्फ औरत चाहिए गलत काम करने। लेकिन निकाह करने के लिए जात बिरादरी पूछा, शेख सैयद, पठान खान, लेकिन गलत काम करना हो तो कोई नहीं पूछता तू किस जात की है, बस गलत काम करो, लेडीज चाहिए। जात बिरादरी उसमें हम चलते हैं। मेरे भाइयों, मुसलमानों की जात बिरादरी एक ही चीज हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए जब भी मौका मिल जाए सुन्नत को जिंदा कीजिए। अगर हम और आप ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आप सब से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अहद कीजिए कि हम शादी करेंगे, सिंपल करेंगे। अब कुछ लोग बोलेगा मौलवी साहब जिनके यहाँ खाया वो खिलाना ही पड़ेगा। अरे भाई, हमको आप सुनना समझ में आई, वलीमा करेंगे, लेकिन वलीमा भी ज्यादा लाख रुपए वाला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वलीमे में 1000 लोग, 2000 लोग, अच्छा ये वो 20 उतना लाभ नहीं। वलीमा भी मामूली कीजिए। सही बुखारी किताब सलाह में 371 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा हो रहा। कैसा वलीमा? एक सफर में थे, वापस हुए तो आपकी शादी हुई सफर ही में, तो जिसके पास जो है कहा ले आओ, कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, उस सबको एक साथ मिल के हलवा बना लिया और बस वही वलीमा। तो फिर भाइयों कभी सिंपल होना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, बारात के अंदर खाने पीने को हम लोग क्या मिलता है? बिरयानी। आप लोग क्या चलता पता है? गोश्त भात, बिरयानी चालू हो गया। अच्छा गोश्त भात,
और वो कीनले पानी, ये ऐसा वाला एक पानी का नाम भी है कीनले। अच्छा आप ही बताइए, कल का पानी जो चापाकल होता है उसका पानी बहुत अच्छा है, ये बंद पानी से। खुद यहाँ रहेंगे तो वैसा पानी हो, और शादी ब्याह में गए तो, और कितने लोग शादी ब्याह में जाते हैं, वो जिस गांव में जाते हैं उसे ताकते रहते हैं, नौजवान से ताकते ही नहीं जाते, ये भाई खूब सुंदर, तो खूब भालो, अच्छा ये बड़े अच्छे, और कितने लोग उसी में जा जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पर्दा, अच्छा आप लोग ये है कि नहीं ये पता नहीं, दूल्हा बाबू को अंदर जब घुसाया जाता है तो कितनी लेडीज से चारों तरफ से घेर लेती है, वो लेडीज के लिए पर्दा नहीं है क्या? पर्दा है ना, वो पर्दा कौन करेगा, कौन करवाएगा? तो मेरे भाइयों ये सब सूझबूझ हमें और आपको खुद पैदा करना है। पढ़ाई लिखाई के साथ अमल भी जरूरी है। अपने यहाँ देख लीजिए, बुर्के उड़के का इंतजाम अब तो अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है। पहले क्या था, अगर कोई एक लेडीज ने बुर्का पहन लिया भूतनी आ गई, क्या है ऐसा? अब तो माशाल्लाह अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बुर्के का भी इस्तेमाल सही होना चाहिए, गलत नहीं। अब यहाँ सबके सामने है तो बुर्के में है, और जहाँ कोई नहीं दिखा तो बुर्का ही निकाल दिया। ट्रेन पे अगर चढ़ी तो बुर्के में है, अंदर जैसे बैठी तो बुर्का बाहर अपने, बुर्का अंदर अपने बाहर। बस में बैठी ऐसा नहीं, पर्दा अल्लाह के लिए, दूसरे के लिए नहीं। एक साहब थे, अपनी बीवी को लेके गए तो कहा तू यही रुक मैं आता हूं, तो पर्दे में बैठी थी, जब वो चुपके से आए तो देखा पूरा चेहरा खोल के ताक रही है, तो बोला उतार दे उतार दे उतार दे, वैसा वाला नहीं चाहिए, पर्दा अल्लाह के लिए करना। तो मेरे भाइयों इस्लामी तालीमात पर अमल करना जरूरी है। सऊदी अरब के अंदर आप देखिए लेडीज का पर्दा, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ रही है, डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, मास्टर भी बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, आगे आगे। पर्दा रुकावट नहीं है, पर्दा हिफाजत का जरिया है। असल में हमने और आपने घर की औरतों के अंदर वो माहौल पैदा नहीं किया। माहौल पैदा करना जरूरी है, ये सब चीज से मोहब्बत होना चाहिए। अपने यहाँ एक मसला और भी है कि सास बहू का झगड़ा भी होता है। अब आप लोग क्या हो सकता है ना हो, ननद भौजाई का भी झगड़ा होता है, हो सकता है आपके यहाँ ना हो, साली बहनोई का भी चक्कर चलता है, हो सकता है आपके यहाँ ना हो, भाभी का और देवर का भी चक्कर चलता है, हो सकता है आपके यहाँ ना हो। तीन चार पॉइंट जो मुझे साहब ने कहा, कितने लोग अपनी बीवी को छोड़ दिए सालिये को लेकर भागे, भागे कि नहीं भागे? कुछ लोग बोलते हैं कि साली आधी घर वाली। कभी आप लोगों ने सुना ये जुमला साली? आप सुने साली आधी घर वाली, आपने सुना? देखिए सुने, ये तो ऐसा पैकेज है जो कभी मिला नहीं, ये ऐसा पैकेज है जो कभी मिला नहीं। सिर्फ बोलने के लिए साली आधी घर वाली। अगर किसी दिन साली हमारे घर पे आ गई और कहा कि आपने कहा है कि साली आधी घर वाली तो आधा माल दीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसा पैकेज मिला भी नहीं और अपना माल चला भी गया। खान सर को जानते हैं आप लोग, पटना वाले खान सर जानते हैं ना? पटना वाले खान सर का जुमला कहां तक सही है आप लोग समझिए। पटना वाले खान सर ने जो निकाह किया, शादी की है, हम मौलवियों के लिए एक नमूना होना चाहिए, आप लोग सबके लिए। पटना वाले खान सर वो चाहते तो अरबों खरबों रुपया कमा सकते थे, उनको मिल सकता था। चार चीज उन्होंने ली है, जनमास और कुरान, मुसल्ला, जनमास बुलाई, सुराही, पानी की, और एक चीज और है पंखा उंखा। चार आइटम लिया बस। इतना बड़का आदमी, वो तो बहुत पैसा कमा सकता था। उनकी शादी पर एक बड़े मौलाना ने आर्टिकल लिखा कि जब खान सर चार चीज ले सकते हैं तो हम मौलवी क्यों होंगे? और वाकई सब मौलवी लोग ठान लेके हमको चार ही चीज लेना है। पटना वाले खान सर ने कहा, खान सर ने देहात के छोटे छोटे बच्चे, गुमनाम लोगों को बड़ा नाम दे दिया। ठीक है, वो कुछ भी रहे, हमको उससे लेना नहीं। और अभी हॉस्पिटल एक खोले 35 रुपये। भाई जो बंदा काम कर रहा है, कहां से लोग जो सोच भी नहीं सकते कि पुलिस बनेंगे, उनको पुलिस बना दिया, जज बना दिया, आगे बना दिया, मामूली पैसा। देहात के लोग, मेरे भाई ऐसा कुछ तब्दीली की। खान साहब ने कहा
उन्होंने शादी करके भी जो दिखाया है, कोई खर्चा नहीं, मामूली शादी भी हो सकती है। आपको मालूम है खान सर ने कहा कि देखिए अगर बीपी को हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए। बीपी कुछ लोगों का हाई हो जाता है, तो बीपी को अगर हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए, और बीपी को अगर लो करना हो तो साली से बात कर लीजिए। साली आधी घर वाली लोग बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होगा अपनी बीवी को छोड़ दिया, सही को लेकर भाग गया कोर्ट कचहरी करी। बहुत सारे लोग हैं आपके समाज में मिल जाएंगे। देवर और भाभी का मसला, भैया परदेश गए हैं, बोले हैं कि भाभी का ख्याल रखिएगा, तो ख्याल रखिएगा तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा ही क्या मेरे भाइयों? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी भाभी है, देवर देवर है, उससे पर्दा है। उसको ये नहीं बोला मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा बदन हाथ दबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सम्मान के लायक है, कोई हंसी मजाक नहीं। अगर देवर की शादी हो तो भाभी ही, आप लोग के यहाँ हल्दी मेहंदी का रस्म है कि नहीं ये नहीं पता। हल्दी है? अरे यार ये तो सब कुछ हर जगह पाया जा रहा है। हम सोच रहे थे आप लोग क्या नहीं हुआ। दुल्हा बाबू को पूरा जो हल्दी लगाते हैं आप लोग क्या भी लगाते हैं क्या? तो भाभी पहले लगाती है, सब कुछ सब लोग मिलकर लगाते हैं। अब तो एक रस्म और आ गई हमेशा, सब लोग पूरे घर वाले पीला पीला पहन गए। अब आप लोग क्या ये नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा। सब लोग पीला पीला पहन रहे हैं, लेडीज जेंट्स सब। तो आज हल्दी की रस्म कहां से लाए भाई? किसने कहा? वो तो दूसरे की रस्म चल रही है जिसको हम मुसलमानों ने अपना लिया। तो देवर को हल्दी की शुरुआत कौन करे? भाभी। इसने कहा भाभी इज्जत के लायक है, सम्मान के लायक है। अपने यहाँ ननद और भौजाई का भी झगड़ा बहुत चलता है, चल रहा है झगड़ा। भाभी है बड़ा झगड़ा, ये वो दिस और दैट, और सास बहू का तो झगड़ा और रगड़ा सब चल रहा है। इसलिए अपने घर में सुकून नहीं है। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में है। इस्लाम के अंदर ज्वाइंट फैमिली की अहमियत नहीं है। मतलब दादा उसी में, चचा उसी में, अप्पा उसी में, बेटा उसी में, पोता उसी में, पर्दा कहां से होगा? पर्दा कहां से होगा? फजर के लिए नहाना धोना होगा तो कहां होगा? और अपने लोगों के अभी टॉयलेट जो है ना, 10 को घर बना हुआ है तो टॉयलेट कोने में बना हुआ है। ये कैसे हो पाएगा? ये कैसे होगा? अरबों से सीखिए भाई। शादी किया, बच्चे किया, लगे भाई तो अपना अलग अलग रहा, माँ बाप का ख्याल रखना। ऐसा घर बनाइए। अब कभी कभी आप टॉयलेट देखिएगा कैसा टॉयलेट बना हुआ, बेहतरीन महल बना हुआ है, टॉयलेट इतना छोटा बना हुआ, उसमें रस्सा लगा हुआ, रस्सी ये पतली वाली। तो अंदर बैठिएगा तो रस्सी पकड़ के बैठिए, सामने वाला कोई आए तो उधर से वो धक्का मार रहा है, उधर से। तो अगर ये खुला हुआ है तो चाहे खुला हुआ उधर उलट जाए या इधर उलट जाए, जबकि सफाई आधा ईमान है। किताब तहारा हम लोग पहले पढ़ते हैं, सही बोल लो बोलो। अरे भाई 3000 लगेगा, या वो किल्ली लगाने में 20 रुपया लगेगा या 100 रुपया लगेगा, वो लगा दीजिए। और किल्ली लगेगी तो सारी घुसती ही नहीं हो, या ऊपर उठा कर घुसाइए या नीचे करके घुसाइए, उसी में टाइम चला जाएगा। क्यों? कौन बताएगा? अमल कौन करेगा? जहां पढ़ाई लिखाई से ज्यादा है तो वहां तो अमल भी ज्यादा होना चाहिए ना। पूरे बिहार के लोग या बिहार के लोग पूरे दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में रौनक इन लोगों से है, इतने मेहनती है ये लोग। अब साउथ में चले जाइए, वहां के लोग रहन सहन देखिए, तो हमारे और आपका भी रहन सहन ऐसा ही होगा, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए साफ सफाई में भी अगर हम सतर्क रहें, सही रहे। अपने समाज में एक चीज और है, दूसरे का माल खा लेना, हड़प कर लेना। बहन को तो लोग हिस्सा ही नहीं देते। आप लोग क्या देते हो? नहीं तरका देते बहन को, बराबर देते ही नहीं। अब्बा मर गए, हिस्सा बांटिए, बहन को भी दे दीजिए। बहन को बोले अपना हिस्सा ले जाओ, तरका ले जाओ। कितने लोग क्या बोलते, बोले साहब बहनों ने माफ कर दिया। अरे माफ किया, एक छोटा पे हाथ रख कर माफ कराया। हम लोगों ने क्यों नहीं कहा बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, तुम बहनों तकसीम कर दो? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं। वाह रे वाह, बहन ही माफ करे। तो कितने लोग बहन का खाए बैठे।
जिस दिन बहन ने बददुआ कर दी, हम और आप कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी नहीं रहे। और जिसका भी माल हमने खा लिया है कब्र में लेके जाएंगे। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, एक भाई दूसरे भाई से माफी मांग रहा है, तो भाई माफ करने को तैयार नहीं है। क्यों? जवानी में उस भाई ने अपने भाई का मार लिया था। कितने लोगों की बातचीत बंद है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने चचा से, अपने पड़ोसी से, काहे? माल के लिए। इसलिए माल के लिए क्या बोलते हैं? जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। लोग कहते हैं पैसा बोलता है। आप लोगों ने कभी सुना पैसा बोलता है? पैसा बोलता है। मुझे साहब ने देखे पैसा बोलता है, लेकिन पैसा बोलता है। भाई किसी का माल नहीं खाना। एक चीज और अपने रोड की जमीन है, उस पर कब्जा कर लिया। नदी नाले की जमीन है, उस पर कब्जा कर लिया। पहले पोखर ऊपर होते थे, पोखर जानते हैं आप लोग? पानी में आप लोग तो नदी वाले लोग हैं, नदी उदी होगी। पोखर में सब भर भर के बेचारी नदी इतनी पतली हो गई है, बहे तो कहां से बहे? जब उनको बहने का टाइम आता सबको बहा के ले है। हाँ चली रहा, पोखर को हमने भर दिया, गर्मजरुआ जमीन पर कब्जा कर लिया। अब ये लाइट जल रही है, कितने लोग लाइट में भी घुसा के मीटर कम है। इतनी बेईमानी। सरकार अपनी है, सरकार का भला करना है, सरकार का साथ देना है, ख्याल रखना। आप सरकार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी की जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकते। न मस्जिद की, न मदरसे की, न वक्फ की, न रोड की, न भाई की, न बहन की, न पड़ोसी की। आजकल झगड़ा वो चलता, अपने रगड़ा वो चलता। बाजू वाला अगर थोड़ा सा बोलता है भाई रोड के लिए जगह नहीं दूंगा, कितनी जगह पर मैंने देखा लोगों ने रोडे को बंद कर दिया। मैं खुद जानता हूँ, बाजू से रोड था उसको बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया भाई? देखते हो फलाना आदमी कहां से चलता है। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए, मरने के बाद लेके जाएंगे, कोई लेके नहीं जाएगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। आइए एक दो हदीस सुना के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही मुस्लिम किताब में साखा हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, दबंग लेडी है। उसने क्या किया? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर बनाया, उस लेडी ने उस घर पर कब्जा कर लिया। कहने ये घर मेरा। कमजोर को लोग सताते हैं, जरा बड़े वाले को सता के देखिए। तो कहा नहीं ये घर मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये घर मेरा है, मैंने बनाया। और एक हदीस सुना दी, मन फरशिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुम्हें कहूं सब अर्ज़ी व यौम क़ियामा। जिसने एक बालिश, एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौर बनाकर गले में डाल दिया जाए। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाड़ा। ताला जानते हैं, बड़का ताला भी लगा दीजिए तो चोर खोल देगा। जिस तरीके से मोबाइल शरीफ में आप लॉक लगा दीजिए तो दूध पीता बच्चा खोल देगा। मोबाइल में दूध पीता बच्चा खोल देगा, समझे ना? मोबाइल शरीफ को सब खोलना जानते हैं। तो चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाड़ा। उन्होंने बददुआ कर दिया, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे, इसके घर को कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, चल लेके कुआं जानते हैं, कुआं, और सीधा कुआं में गिर गई। तो किसी का अगर हम और आप ले लेंगे तो कुआं हमारे लिए खुद है, हम कुएं में गिर सकते हैं। तो किसी का माल मत लीजिए। आप लोगों के यहाँ जनधन बंधन कोई बैंक है क्या? बैंक है, और वो बैंक वाला सिर्फ लेडीज को ही पैसा देता है और हमसे ही पूछता है, भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। रे हम इतने बेगैरत हो गए, हमको रहते हुए हमारी बीवी से पूछेगा, हमारी गैरत कहाँ चलेगी? और जितनी लेडीज है गांव भर की सबको पता है बंधन बैंक। मैनेजर साहब सबके यहाँ पहुंचते हैं, सब पहुंचते हैं, कभी कभी बेचारी की अपनी इज्जत भी चली जाती है अगर पूरा नहीं दे पाएगा। और लेडीज को ही पैसा देता है, जेंट्स को कहने देता भाई। तो आप लोग क्या भी बंधन बैंक है, हम सोच रहे थे नहीं होगा। हर चीज हर तरफ पाई जा रही है और सब लोग, कितने लोग इस बुराई में हैं, सूदी कारोबार में है। मेरे भाई अल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली, बरकत खत्म हो गई, उसी में रहे। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, कहीं के नहीं बचे, बैंक वाले पीछे पड़े, वो जमीन पर कब्जा कर लिया। तो प्लीज इस कारोबार से दूर रहिए। छोटा ही खाएंगे, कम खाएंगे, सुकून के साथ रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा भाई।
वो हाय 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 के चक्कर में कुछ दिनों के बाद बाय 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 परेशानी। अल्लाह के लिए सुधार पैदा कीजिए, खुद सुधरिएगा तो फायदा। अब आप लोग यहाँ जमीनी कारोबार होगा, कितने लोग भरना लगा देते जमीन को भरना नहीं लगा सकते। दे दिया, अपना पैसा ले लिया, वो आदमी खा रहा है, वो खा रहा है, फिर वापस किया, दोबारा पैसा दे दिया। ये सब तो है नहीं भाई, कहाँ से ले लिए, क्यों किया? ये सब काम करना भी सही नहीं है। अब इसको मामूल कैसे, हर चीज मौलाना लोग मौजूद है ना, उससे पूछिए मसले मसाइल। आखिरी बात बयान करके आपसे सुनूंगा, अपनी अच्छी और हसद और जलन, फलाना इतना आगे बढ़ रहा है, चिलमा इतना आगे बढ़ रहा है, तो गाड़ी आ गया, तो बंगला आ गया, तो मौलवी साहब अगर फटफटिया पर भी घूमे, कहीं से लाए होंगे, और 4 चक्का पे अगर घूमे, वो किसी को पहना दिया होगा, सब लोग मौलवी साहब को घूर घूर के देखते हैं। यानी ये नहीं देखते कि मौलवी साहब आगे बढ़े ना, जो लोग नहीं पसंद करते। मौलाना तरक्की करे ये किसी को पसंद नहीं है, मौलाना हमारे गुलाम बन के रहे। सलाम अलैकुम नेताजी, मुखिया जी सलाम अलैकुम, प्रधान जी सलाम अलैकुम। क्या है भाई, मौलवी साहब को आप लोगों ने वोट देके जिताया? कोई मौलवी साहब जीते हैं? कोई मौलवी साहब जीते हैं? जीते? अब आप मौलवी साहब से मत खुलवाइए, नहीं खोलना चाहते। अरे जब अल्लाह वाले को लाइएगा तब ना आप लोगों का काम होगा। हल्ला वाले को लाइएगा तो सिर्फ हल्ला ही चलता रहेगा, और चल रहा है हल्ला हल्ला, देख लीजिए। तो ये होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा आदमी मिनिस्टर बनेगा तब ना पब्लिक का फायदा होगा। आते हैं 5 साल के लिए वोट मांगते हैं, और 5 साल के लिए अपनी कसौटा बना लेते हैं। पब्लिक का जायज चूल्हे बाहर, अच्छे लोगों को चुनिए जो सबके लिए सेवा करे, कोई जात धर्म मत देखिए, पब्लिक सेवा। तो भाई अपनी हसद और जलन इतना बढ़ रहा, अरे जी नहीं, कितने लोग ऐसे अपने यहाँ हमको न मिले चलेगा, फलाने को जो मिल गया खत्म हो जाए, दिन रात दुआ करें। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान। फलाना इतना आराम से खाया है, ये हसद और जलन हर लोगों में भाई। एक मौलवी साहब दूसरे मौलवी साहब से, एक कारी साहब दूसरे कारी साहब से, एक सेठ साहब दूसरे सेठ साहब से, एक नेताजी दूसरे नेताजी से, एक आदमी दूसरे आदमी से, एक चाय वाला दूसरे चाय वाले से। जी नहीं मेरे भाइयों, हसद और जलन से दूर रहिए। आखिरी इस बयान करके आपसे रुखसत होगा। मुस्लिम अहमद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं, यतलू अलैकुम रजुलुन मिन जन्नत, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी आए वजू बनाए, अंदर गए मस्जिद में। फिर दूसरे दिन कहा लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं, फिर वही सहाबी। फिर तीसरे दिन कहा लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं, फिर वही सहाबी। तो एक सहाबी ने कहा यार आप तो जन्नती आदमी है, करते क्या? मैं आपके 3 दिन मेहमान हूँ। आजकल मेहमान भी अपने यहाँ के लोग बोझ समझते हैं, कहाँ से आ गया। और कुछ मेहमान भी है ना, कहाँ खिलाया भाव कुछ अच्छी साथी वालों में दाल भात भरता एकदम गोश्त रोटी बूटी, इसी के चक्कर में जी नहीं, जो मिला अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। 3 दिन मेहमान है, तो रात में उठ के टुकुर टुकुर ताके हदीस शरीफ सुना रहा, यार ये तो जन्नती है, लेकिन करते क्या? कुछ नहीं करते। 3 दिन के बाद बोले भाई साहब मैं जा रहा है, बोले आ जाइए, लेकिन आप जन्नती है कुछ तो बताइए। बोले मेरे अंदर 2 खूबी है। बोले भाई वो हमारे और आपके अंदर। बोले अल्लाह किसी को कोई नेमत देता है, उससे नहीं जलता। उसका नसीब है, मेरा भी नसीब है, अल्लाह से मांगो। अगर मैं किसी से देता हूँ तो अल्लाह पर एतराज है। और हम में से बहुत सारे लोग दो दुआ साथ हैं, जब तक काम है तो भैया भैया भैया, काम जहाँ निकल गया चोर चोर कहेगा, तो वो साथ है। चेहरा 2 मुंह लेके चलते हैं, चट्टा कहेगा, नाउजुबिल्लाह। अब आप लोग मत बोले साहब गाली रखेंगे, चलने नहीं क्यों? बोले भाई देखिए किसी को अल्लाह नेमत देते, मैं अपने दिल में कीना, मैं ऐसा नहीं करता, हसद नहीं करता। नंबर 2, मेरा सीना कीने से साफ है। कीना मतलब भैया 2 साल पहले आपने फलानी मजलिस में मुझको कहा था तो मैं बदला लेके रहूंगा, मेरा सीना साफ है। तो मेरे भाई अपने सीने को साफ रखिए।
ये बहुत खराब बीमारी है। अल्लाह से खुश रहिए, चंद दिन की जिंदगी है भाई, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल चले जाएंगे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। क्या मानो मेरी उर्दू आप लोग समझे कि ना समझे भाई, मैं तो पहले बोल दिया हमें बंगला जानी ना भाई, एक बंगला मैंने सीख लिया केमन आसन भाई तो भाल आसन खत्म, अपना बाड़ी को था और 2-4 जुमला मैंने सीख लिया। अब इस तरह आप लोग के आते जाते रहूंगा तो हो सकता है हमें खाओ ना भाई, खाने खाइए चाय खाओगे, पानी खाओगे, सही है, सब सब खाना लगाना सही है, मेरे शेफ में सब सही है, ठीक है। बांग्ला ज़बान बहुत मीठी ज़बान है और बांग्ला ज़बान में भी मेरा एक कुरान है, आसान कुरान उर्दू में, उसको बांग्ला में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है धीरे धीरे सीख ले। संस्कृत भी अपनी ज़बान है, अपने भारत की ज़बान है। मैं तो सब मुसलमानों से कहता हूँ संस्कृत सीखिए, हिंदी सीखिए भाई, ये सब अल्लाह की ज़बान है। मेरे भाई कभी भी तफरीक नहीं कर रहे हैं। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।